Good morning, students. Hope you are very well at your home. Home, stay safe. Now we talk that there is no shortcut of success. Success का कोई shortcut नहीं है कि हम जाए ना जल्दी से हम फटाफट से बस कर लें, फटाफट 11th हो जाए, फटाफट 12th हो जाए और लोग नीट के लिए क्लियर हो जाए। तो ऐसा कोई मैजिक नहीं चलता है। सक्सेस के लिए हमें लगना पड़ता है और तभी हमें सफलता हासिल होती है। ठीक है, तो जो अभी देखिए रिजल्ट्स जो आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। तो आप लोग भी उसी तरह से यदि मेहनत करेंगे रेगुलर, अच्छा हमारी संस्था का रिजल्ट भी अच्छा है तो आप लोग भी रेगुलर स्टडी को करेंगे, अच्छे से शुरू से ही करिए ताकि आपका भी नाम हो, अच्छा रिजल्ट आप भी दे पाए। ठीक है, 12th बोर्ड एग्जाम में भी 11th में भी बेसिक 11th ही होता है। तो एक एक चीज को, एक टर्म को क्लियर करते हुए चलिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता। टफ हम उसे बना देते हैं डर के, घबरा के, स्टडी ना करके। तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है। यदि हम ठान लेते हैं ना तो हर चीज इजी हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बस कि आपकी पावर, विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। नाउ वी टॉक अबाउट आवर टॉपिक, हमारा चैप्टर the living world. The living world, it means all living things are present in this world. ठीक है, we talk about their classification. Yesterday we talk about their two categories classified in different characters. We classified here. Yesterday we talk about classes and phyla. These all things are. Now we talk about this species, genus, family, order, class and phylum division. These all are the taxonomy categories. There is a highermost category is present here that we call the kingdom. The highermost taxonomy categories. Which is the highermost taxonomy categories here? Kingdom. Now we talk about kingdom. All animals belonging to various phyla are organized to the highest category is called kingdom. All the phylums include in the highest category. देखिए क्लास से हम किस पे पहुंचे थे? फाइलम पर एंड डिवीजन पे। तो when we talk about all the phylums or all the divisions, we put it in the higher category that we call the kingdom. किसको कहते हैं हम? किंगडम कहते हैं उसको। ठीक है, किंगडम, किंगडम मतलब जो वर्ल्ड वाइड किंगडम, राज्य करना, इसका पृथ्वी पर राज है। जितने भी लिविंग थिंग्स है उनका क्या है? इस वर्ल्ड पर राज है। सिंपल सी चीज है, प्लांट का राज है, एनिमल्स का राज है, आपका राज है, हमारा राज है। वो वाली चीज है कि मतलब पूरा वर्ल्ड किस पर है? यानी लिविंग थिंग्स पर तो टिका हुआ है। ये लिविंग वर्ल्ड से तो पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। ये हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लांट से हम एनिमल्स कनेक्टेड है, एनिमल्स कुछ एक्टिविटी से प्लांट भी कनेक्टेड है। तो हर चीज आपस में कनेक्टेड है, पूरा इकोसिस्टम कनेक्टेड होता है। तो ये चीज कि किंगडम इट मींस पूरे वर्ल्ड वाइड जो चीज लिविंग थिंग्स है उनके दो टाइप्स है। कहीं पर भी आप चले जाइए, कहीं पर भी वर्ल्ड के किसी भी एरिया में तो आपको क्या मिलेंगे? लिविंग थिंग्स में क्या मिलेगा? प्लांट मिलेगा, एनिमल मिलेगा। एनिमल में आपको ह्यूमन्स मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। कोई चाइनीज हो सकता है, कोई जापानी हो सकता है, लेकिन बेसिक थिंग क्या है? किंगडम। ठीक है, तो नाउ वी टॉक अबाउट द kingdom. It means all phyla or division put in higher category that we call the kingdom. Kingdom in plants we called here plantae, and in animals this kingdom we called here animalia. When starting our classification we should write here kingdom or plantae when we talk about the plants, and when we talk about the animals we should write here animalia. Now this species of kingdom yani the starting category is present here species and last category present here kingdom. The characteristics are, then it means species to kingdom ascending orders, ascending. ठीक है, now number of characteristics in decreasing, यानी characteristics जो होंगे वो higher most जो category होगी उसके अंदर जो है उससे डिक्रीज होते हुए जाते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन चलेगा। यानी जो सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे वो टेक्सा यानी स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुए? नाउ वी टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स, जिससे कि आपको समझ में आएगा, क्लियरफाई हो जाएंगे आपकी कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर हम किसको रख सकते हैं।
द कॉमन नेम मैन की हम बात कर लेते हैं, हमारी बात कर लेते हैं मैन की। मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमोसेपियंस, यानी बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम के अंदर हम मैन को क्या नाम देते हैं, होमोसेपियंस। इट्स जीनस इज होमो, पुट इट इन जीनस दैट वी कॉल द होमो। इट्स फैमिली इज ए होमिनिडी, यानी मैन को किस फैमिली में रखा गया, होमिनिडी फैमिली में रखा गया है। नाउ वी टॉक अबाउट ऑर्डर। ऑर्डर इज प्राइमेटा because all mammals included in here, that the primata its order and class is mammals। mammals के अंदर आपने जैसे बात करी, जैसे जितने भी mammals एनिमल, जैसे मंकी है mammals में आता है, ठीक है, जैसे काऊ है mammals में आती है, बफेलो है mammals में आती है, गिबन है mammals में आता है। तो these all things are included in class that we call the mammals। And phylum is chordata because human beings have presence of notochord। notochord की presence होती है human beings में, तो इसका phylum क्या हो गया, we should write here phylum or division, we should write here phylum because we talk about here animal। animal man क्या है, animal में आता है, तो इसलिए we should write here chordata। next अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं wheat यानी प्लांट का। प्लांट का बॉटनिकल, वीट का बॉटनिकल नेम इज हियर ट्रिटिकम एस्टाइमम। ट्रिटिकम एस्टाइमम इट्स बॉटनिकल नेम। इट्स जीनस इज ट्रिटिकम। जीनस इज ट्रिटिकम। इट्स फैमिली, विच फैमिली वी पुट इट हियर, पोएसी। पोएसी फैमिली जो है, आगे हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। ऑर्डर पोल्स, पोल्स, और क्लास क्या है, मोनोकॉटिलीडॉन्स। देखिए ये चीज आप शायद पढ़ चुके होंगे कि सीड्स इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स, मोनोकॉटिलीडॉन्स एंड डाइकॉटिलीडॉन्स। मोनोकॉटिलीडॉन्स जिसमें कि जैसे वीट है, वीट को आप भिगो देंगे तो भी सुबह उठाएंगे तो ओपन होगा क्या, एज इट इज रहेगा, तो वो चीज कहलाती है मोनोकॉटिलीडॉन। और डाइकॉटिलीडॉन जैसे आप चना है, छोले खाते हैं घर में, उसको आप भिगो दीजिए, रात को वेट करने रख दीजिए, और सुबह कर देखेंगे तो हम सुबह ओपन करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खुलने के बाद में दो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है ग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड डाइकॉटिलीडॉन्स। तो वीट इज मोनोकॉटिलीडॉन एंड डिवीजन, वी शुड राइट हियर डिवीजन। डिवीजन इज एंजियोस्पर्म। So today we discuss about the kingdom and some examples for these taxonomy categories. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए 11th क्लास की स्टडी आप लोगों की रेगुलर चल रही है, रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। इस टाइम का बहुत अच्छे से फायदा उठाइए, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाते हैं इसी 11th क्लास से ही। तो आप लोग भी यदि उनमें से हैं तो आप लोग रेगुलर अपनी 11th क्लास के साथ साथ, क्योंकि यही टॉपिक्स जो होते हैं आपके नीट एग्जाम में भी आते हैं, तो आप अच्छे से रेगुलर स्टडी करें, नोट्स को प्रॉपर नोट डाउन करिए। इसी बात के साथ टुडे वी स्टार्ट आवर टॉपिक चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। यू आर लिव इन लिविंग वर्ल्ड, यस और नो? Yes, you are live in living world. Yes, all the living things which are included. There are so many plants, animals, so many microorganisms. At present time, coronavirus. Yes, this is also include in living, and it's also included in your living world. The virus is the connective link between the living and non-living things. So it is the connective link that this time mainly spread coronavirus. Virus is also we call include in our living world. So what is living world? The whole environment which are the all living organisms have the process of reproduction, growth, metabolism, cell organization. These symptoms are differentiate with non-living things. ठीक है? Now all living world have a particular arrangement that we can differentiate plants categories and animal categories. These categories are basically called taxonomy categories. Taxonomy categories, the basic unit is the taxa, that we call the basic, the taxonomy categories in the starting that we call the species.
species, lowest thing, it means your all basic things, all we can survive their life in the different species. Now species, after species greater than genus more greater than family is greater than order is greater than class is greater than phylum or division. They are the two times. Why we should hear two times? Now today we talk about it. And last word, whole world, that we call the kingdom. In our previous videos we talk about these species, genus, family and order. Now we talk about these two things, class and phylum or division. Class, this categories include related order, यानी it means कि यदि आपके अंदर, आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि आपकी जो क्लास है 11th साइंस इंग्लिश मीडियम, सेकेंड इज 11th साइंस हिंदी मीडियम. These things, these are different orders. These are two types of class, 11th science English medium and 11th science Hindi medium. As we talk about the 11th science, 11th arts Hindi medium, 11th arts English medium. So we have two orders here, 11th science English medium and 11th science Hindi medium. These things are similar. One thing have, what is, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज है? दोनों के पास में साइंस है, एग्जिट वन थिंग. इन सेकेंड थिंग, दोनों की क्लास क्या है? 11th है. तो इट मीन्स these are two orders which we can put in one class that we call the 11th class. Clear हो गई ये चीज कि when we have you are uses so many pens that, ठीक है. So you have uses the two ball pens. One is Reynolds and another is, there are so many types I don't know, Reynolds and Camlin. You have also used the Camlin. You have two companies uses, Camlin and Reynolds ball pen and Camlin ball pen. What is the similar thing? Those both are the ball pens. You can use the two companies, but the similarity is here that the ball pen is one. Only we talk about the ball pen. So we can put both these types of pen in one class that we call the ball pen. हम ball pen कह सकते हैं उसको, सिंपल सी चीज हो गई ना. So this is thing. This is कि when we put the similarities order in a class, a category, that we call the class here. ठीक है. Now we talk about the scientific language. That we should write here. I should write here the monkey, gorilla, gibbon. These are the three species. ठीक है. These are the three different species. We put in the A order that we call the primata. इन तीनों species को हम जिस order में रख रहे हैं that we call the primata. Now we talk about the another three species, tiger, cat and dog. All three things are, all these three animals are put in a similar order that we call the carnivora. So we find out, we put it in this primata and another order is carnivora. Now let us see some characteristics are similar in primata and carnivora. So we include in one class that we call the mammalia. It means क्या हुआ कि जहाँ जो दो ऑर्डर हैं, इन दो ऑर्डर की कैटेगरीज में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ समानताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो इन्हें हम किस में रख रहे हैं? एक क्लास के अंदर रख देते हैं. एंड दीज क्लास आर कॉल्ड मैमेलिया. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, फाइलम. The higher classes constitute the next higher categories called phylum. That's as we talk about the class A1, class A2 and class A3. We put these three classes which have similar character and we also write here if phylum is present A here, this is called the phylum. When we constitute three higher classes in next higher categories, this is called the phylum.
इज इट क्लियर? क्लियर हुआ कि भाई 3 क्लासेस यहाँ प्रेजेंट है। इन तीनों क्लासेस को हम एक जिस हायर कैटेगरी में रख सकते हैं वो कहलाएगा फाइलम कहलाता है। ठीक है, ऐसे एज गिव यू एग्जांपल, वी डिवाइडेड इन एनिमल्स इन 2 टाइप्स, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, इट मीन्स कॉर्डेटा presence of notochord and non-chordate animals are absence of notochord. So we put their phylums in here, the chordata and non-chordata. Now when we talk about the animals, we should write here for phylum. When you write your classification of any animals, जब हम classification animals का लिखते हैं तो we should write here phylum. और जब हम plants की बात करते हैं, when we talk about the plants, we should write here the division. And जब हम plants की जब हम बात करें तो हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर? division लिखना पड़ता है. We should write here division. तो both are the difference, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी थी phylum और division. तो now you clear it कि phylum when represent any animal, that we should write its classification here phylum, and when we talk about the plants then we should write here division. So phylum, it means include the classes and constitute a higher category, that we call it the phylum. This is our taxonomy categories. So today we talk about the class and phylum. Thank you. Have a nice day.